सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 9 का व्याकरण कार्य करेंगे। पाठ 9 में लरिठ लकार क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है और कैसे किया जाता है, ये समझाया गया है। लरिठ लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने पहले भी काल के बारे में समझाया हुआ है। धातु कैसे चलती है, लट लकार किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये सब पहले आपको बता दिया गया है। एक बार फिर मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। लट लकार वर्तमान काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए और लृठ लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। इस पाठ में हम लृठ लकार के बारे में पढ़ेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और जानो। अहम अल्पाहारे सेवम खादामि, मध्याह्ने ओदनम खादिष्यामि। मैं सुबह सेब खाता हूँ और दोपहर को चावल खाऊंगा। बालकः अधुना विद्यालयं गच्छति। बालक अब विद्यालय जा रहा है। सायंकाले क्रीडनाय गमिष्यति। शाम के समय खेलने के लिए जाएगा। वयम अद्य न क्रीडामः। हम सब आज नहीं खेल रहे हैं। श्वः क्रीडिष्यामः। श्वः होता है आने वाला कल। कल खेलेंगे। मम मित्राणि आगच्छन्ति। मेरे मित्र आ रहे हैं। वयम भ्रमणाय गमिष्यामः। हम सब घूमने के लिए जाएंगे। साम्प्रतं त्वं धावसि, एतत् पश्चात् अहं धाविष्यामि। अब तुम दौड़ रहे हो, इसके पश्चात मैं दौड़ूंगा। त्वं समाचारपत्रं पठसि, स्वपाठं कदा पठिष्यसि। तुम समाचार पत्र पढ़ रहे हो, अपना पाठ कब पढ़ोगे। उपरिलिखितेषु वाक्येषु यानि स्थूल क्रियापदानि सन्ति तानि उचित स्तंभे लिखन्तु। ऊपर लिखे गए वाक्यों में जो क्रिया स्थूल है, स्थूल होता है जिसको डार्क किया हुआ है, उसे इन दो स्तंभों में उचित स्तंभ में लिखो। दो स्तंभ बने हुए हैं। पहला स्तंभ है वर्तमान काल और दूसरा स्तंभ है भविष्य काल। लेकिन आपकी पुस्तक में जो ये क्रिया है, इसको स्थूल नहीं किया गया, इसको डार्क नहीं किया गया, तो इसलिए मैंने पेन से इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो आप भी अपनी पुस्तक में पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर लेना। और जो वर्तमान काल है, जो क्रिया वर्तमान काल में है, वो आपने इस बॉक्स में लिखनी है, और जो क्रिया भविष्य काल में है, वो आपने इस बॉक्स में लिखनी है। अब इसमें खादामि, गच्छति, क्रीडामः, आगच्छन्ति, धावसि, पठसि, ये वर्तमान काल में है। और खादिष्यामि, गमिष्यति, क्रीडिष्यामः, गमिष्यामः, धाविष्यामि, पठिष्यसि, और ये क्रिया भविष्य काल में है। वर्तमान काले लट् लकारस्य, भविष्यत् काले च लरिठ लकारस्य प्रयोगः भवति। वर्तमान काल में लट् लकार का और भविष्य काल में लरिठ लकार का प्रयोग होता है। निम्न तालिकायां पठ धातुरूपाणि लृट् लकारे पश्यन्तु। नीचे दी गई तालिका में पठ धातु का रूप लृट् लकार में देखो। अब यहाँ पर पठ धातु लृट् लकार में लिखी हुई है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः,
पठिष्यामः। आगे हम अगला पेज करेंगे, हम नेक्स्ट पेज। पृष्ठ संख्या, अगली पृष्ठ संख्या पे आओ। प्रश्न नंबर 2, अधुना निम्न तालिकायाम गम धातु रूपाणि पूरयन्तु। अब नीचे दी गई गम धातु के रूप को पूरा करो। अब इसमें गम धातु को फिलअप फॉर्म में दिया गया है और आपने इसको पूरा करना है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस तरह से आपने गम धातु का रूप लिट लकार में लिखना है। एतत् संभाषणं पठन्तु। इस संभाषण को पढ़ो। गोविन्दः शवै विवेकस्य जन्मदिवसे किं त्वं तस्य गृहं गमिष्यसि? गोविंद, कल विवेक के जन्मदिन पर क्या तुम उसके घर जाओगे? श्यामः, श्याम, न अहम न गमिष्यामि, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। गोविंद, गोविंद, किमर्थम, क्यों? श्यामः, श्याम, श्वः आग्रा नगरात् मम मित्राणि आगमिष्यन्ति, वयं भ्रमणाय गमिष्यामः। कल आगरा नगर से मेरे मित्र आएंगे, हम सब घूमने के लिए जाएंगे। कल आगरा नगर से मेरे मित्र आ रहे हैं, सॉरी ये लट लकार में है तो यहाँ पे आ रहे हैं आप लिखोगे। हम सब घूमने के लिए जाएंगे। गोविंद, गोविंद, यूयं किम करिष्यत? तुम सब क्या करोगे? श्यामः, वयं दिल्ली दर्शनम करिष्यामः, हम सब दिल्ली दर्शन करेंगे। गोविंद, दिल्ली नगराय किम किम द्रक्ष्यत? गोविंद पूछ रहे दिल्ली नगर में क्या क्या देखोगे? श्यामः, पूर्वं वयं भारतद्वारं गत्वा अज्ञात सैनिकेभ्यः श्रद्धांजलिं दास्यामः। पहले हम सब भारत द्वार जाकर, भारत द्वार बोलते इंडिया गेट को, भारत द्वार जाकर अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। गोविंद, गोविंद, तत्पश्चात उसके बाद? श्यामः, तत्पश्चात राष्ट्रपति भवनम, कमल मंदिरम, रक्त दुर्गम, राष्ट्रीय संग्रहालयम, रेल संग्रहालयम इतानी प्रमुख स्थानानि द्रक्ष्यामः। उसके पश्चात राष्ट्रपति भवन, कमल मंदिर, रक्त दुर्ग होता है लाल किला, लाल किला, राष्ट्रीय संग्रहालय, रेल संग्रहालय, ये प्रमुख स्थान देखेंगे। गोविंद, यूयं भोजनम कुत्र करिष्यत? तुम सब भोजन कहाँ करोगे? श्यामः, भोजनम तु वयं गृहात् एव नेष्यामः, भोजन तो हम सब घर से ही ले जाएंगे। गोविंद, गोविंद, शोभनः तव कार्यक्रम है, अच्छा है तुम्हारा कार्यक्रम। उपयुक्त संभाषणे स्थूल क्रियापदानां धातु पुरुषम वचनम च अधोलिखित स्तंभेषु लिखन्तु। जो आपने ऊपर जो संभाषण ये पढ़ा है, बातचीत पढ़ी है, इसमें से आपने इनकी क्रियापद अलग करनी है और इस क्रियापद में कौन सी धातु है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये आपने लिखना है। अब इसमें क्रियापद ये उदाहरण में दे रखिए, गमिष्यसि, गम धातु है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। और अगली क्रिया है गमिष्यामि, गम धातु,
उत्तम पुरुष एक वचन। गमिष्यामः गम धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। करिष्यत क्री धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। करिष्यामः क्री धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। इस तरह से बच्चों आपने यहाँ तक ये आपने व्याकरण कार्य करना है और लिरिट लकार की जो धातु आई हैं उनको आपने याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों।